उत्तर प्रदेश का सीट से उनको हटाइए, उनको वहाँ उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भैया वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मटेरियल है वो लाल किला से आवाज आनी चाहिए जितना जल्दी। एक एक क्षण हमारा एक एक वर्ष बीत रहा है मेरे भाई, तो भाई जितना जल्दी हो सके लाल किला से आवाज आनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, देखिए बड़े बड़े भू माफिया, बड़े बड़े माफिया, डकैत, चोर, जितना राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गद्दार, रामद्रोही, सारे के सारे हार्ट अटैकों को मर जाएंगे, देश से भाग जाएंगे बाहर। योगी राज अब कयामत तक रहेगा, कोई हिला नहीं सकेगा, ये बात जान जाइए। कयामत तक? एकदम कयामत तक रहेगा। योगी बाबा को कोई नहीं हिला सकेगा। आज बच्चा बच्चा जो है ना योगी बाबा के लिए समर्पित है और दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ये बाबर वाले हैं, ठीक है, वो अपना जगह बाबर वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मोदी जी राम वाले हैं। बस ये देश की जनता को डिसाइड करना है कि आपको राम का खेमा में जाना है कि बाबर का खेमा में जाना है। ये देश की जनता को ये करना है, मतलब क्लियर करना है आपको जो है ना, आपको ये क्लियर करना है कि किस खेमा में आपको जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। क्या लगता है पाजी, अब चुनाव जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में नजदीक आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो सियासत चल रही है, घुसपैठियों को निकालने की बात हो रही है, घुसपैठियों को निकालने की बात योगी जी कर रहे हैं, क्या सही एक्शन ले रहे हैं? देखिए, घुसपैठियों को निकालने के लिए पाला कौन इसको? 15 करोड़ घुसपैठिया हमारे घर में हैं। 15 करोड़ को राशन पानी खाना पीना सब कुछ देना पड़ रहा है मेरे भाई। 15 करोड़ यहाँ है, आप देखिए तो हमारे गरीबों को संसाधन नोच नोच के खा रहे हैं। 15 करोड़ घुसपैठियों को तुरंत पकड़ के डिपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप तुरंत उनको नसबंदी करके डिपोर्ट करिए। भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है वो, ये समझ ही नहीं रहे। विपक्षी जितना सारे 40 ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर 40 चोर 40 डकैत आ गए, ये सारे के सारे इनको कोर वोटर सारे डकैत हैं। 40 ठगबंधन एक मंच पर आ गए हैं, देश को लूटने वाले, सारे के सारे रामद्रोही, सारे का सारे राष्ट्रद्रोही, ये सब लूटने के लिए जो है एक मंच पर आ गए हैं। आप सर बोलिए, एक पहलवान को एक ही पहलवान से लड़ाइएगा ना? ये एक पहलवान इधर मोदी खड़ा है, उधर 40 पहलवान जो है ताल ठोक करके उसको चैलेंज कर रहे हैं एक पहलवान को। लेकिन हार जाएंगे क्या मोदी जी? मोदी जी के लिए ना बच्चा बच्चा है, उन पर समर्पित है भारत देश का, ये बात जान जाइए। मोदी जी का कार्यकाल अब कुछ ही दिन है, अभी आने वाले समय में बस जान जाइए योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं, योगी जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल सर, उनको जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश का सीट से उनको हटाइए, उनको वहाँ उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भैया वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मटेरियल है वो लाल किला से आवाज आनी चाहिए जितना जल्दी। एक एक क्षण हमारा एक एक वर्ष बीत रहा है मेरे भाई, तो भाई जितना जल्दी हो सके लाल किला से आवाज आनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, देखिए बड़े बड़े भू माफिया, बड़े बड़े माफिया, डकैत, चोर, जितना राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गद्दार, रामद्रोही, सारे के सारे हार्ट अटैकों को मर जाएंगे, देश से भाग जाएंगे बाहर जी, तुरंत खाली नाम सुनते के साथ कि भैया योगी बाबा प्रधानमंत्री बन गए हैं, भागो बोले। लोग कह रहे हैं कि 2027 में सीएम नहीं बन पाएंगे योगी जी। अरे देख भाई, ये पेड़ है, पेड़ में फल रहेगा तो उसको पत्थर लोग मारेंगे ना। हाँ, नहीं मिलेगा तो खट्टे अंगूर बता देंगे, वही है। जान रहे हैं योगी बाबा से कोई कंपेयर नहीं है भाई, दूर दूर तक उनका तो नाम भी, परछाई भी उनके आसपास नहीं है, पैर का धूल भी नहीं है वो। तो कोई भी हो XYZ जो योगी बाबा को गलत बोलता है, वो परछाई, और क्या परछाई तो बहुत दूर, उनका चरण का धूल भी नहीं है। तो योगी बाबा जान लीजिए, योगी राज अब कयामत तक रहेगा, कोई हिला नहीं सकेगा, ये बात जान जाइए। कयामत तक? एकदम कयामत तक रहेगा, योगी बाबा को कोई नहीं हिला सकेगा। आज बच्चा बच्चा जो है ना योगी बाबा के लिए समर्पित है और दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दो ही चीज तो होता है, जान और माल। हमारा सब कोई जो भी है, मतलब कि जो सज्जन पुरुष है, जो इस देश का वासी है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी का एक जान एक बाल भी बाका नहीं होगा योगी राज में, ये बात जान जाइए। इस चीज का पूरा गारंटी है, जान और माल का पूरा सुरक्षा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें अखिलेश यादव जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, दोनों में किसको आप बेस्ट मानते हैं? क्या अंतर नजर आता है दोनों में? देखिए, टोटी भैया कोई काम का आदमी नहीं है। टोटी भैया सीधा बोलते हैं कि भाई उनका मंत्री है कोई आजम खान, वो बोलता है मैं चड्डी विशेषज्ञ हूँ, उन स्त्रियों का, नारियों का चड्डी का रंग बता देते हैं, बोलता है भैया हम चड्डी विशेषज्ञ हैं। और ये टोटी भैया को जो है ना, वो गौशाला से बदबू आता है, नाक बंद करके बोलते हैं थू, बोलते हैं ये तो बदबू आ रहा है गौशाला में, तो गौशाला से उनको बदबू आता है टोटी भैया को। तो और उनका बाबूजी राम भक्तों पर गोली चलवा दी है, उन्हीं का DNA न है।
तो कई जगह सैकड़ों जगह दंगे करवाए अपने कार्यकाल में। तो ये दंगा नहीं करवाना है, शांति चाहिए लोगों को। 2-2 महीना तक जो है ना लाइन नहीं आता था उत्तर प्रदेश में। लोग इतना भरोसा में थे कि भाई कपड़ा सुखाते थे करंट के तार पर। शाम होते के साथ बहन बेटी लोगों जो है स्कूल नहीं भेजते थे, शाम होते के साथ घर में बंद हो जाते थे। डर के मारे बहन बेटी को स्कूल नहीं भेजते थे कि भैया अगर जाएगा पढ़ने लिखने मेरा बच्चा तो रास्ते में ही उसको कोई अगवा करके ले जाएगा, रेप करके, मार करके, बलात्कार करके झाड़ी में फेंक देगा। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि इस देश के संविधान को बर्बाद कर रहे हैं आरएसएस वाले लोग, ये बीजेपी वाले लोग। आरएसएस वाले अगर बर्बाद करते ना, आरएसएस वालों के इन लोग आतंकवादी बोलते हैं। अगर आरएसएस आईएस जैसा आतंकवादी होता ना सर, तो ये जितना है ना जो बोल रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो एक सांस में हनुमान चालीसा सुनाते, एक सांस में एकदम डंके की चोट पर गाजा बाजा के साथ एक सांस में आपको सुर ताल में आपको सुनाते सर। अगर ये आरएसएस अगर आतंकवादी होता तो ये चक्कर है। तो क्या लगता है देशभक्त संगठन है आरएसएस? अरे भैया देशभक्त ही निकलते हैं भारत। आरएसएस में जो ज्वाइन करता है ना देशभक्ति ही निकलता है, ये बात जान लीजिए सर। मैं बार बार कहता हूँ, पेड़ में जो फल अगर रहता है ना तो उस पर लोग पत्थर मारते हैं। अच्छे चीज को जो है लोग जो है उसको खराब बताते हैं ताकि उसका वैल्यू नहीं, उसको कौन पूछेगा। अगर अच्छा को अच्छा बोल देगा, सामने वाला तारीफ कर देगा तो उसको कौन पूछेगा। इसलिए सामने वाला को खराब जलनखोरी से सामने वाला खराब बोलना इनका स्वभाव है। हाँ, ये बताइए पहले के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में क्या अंतर नजर आपको आता है? देखिए ये समर्पित हैं, आरएसएस से निकल करके आए हैं, ये समर्पित कार्यकर्ता थे और ये जमीनी स्तर से एक एक चीज को जानते हैं। और इन लोग सब रंगरेलियां मनाने वाले थे। पहले के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना तो उनको बंदूक से ऐसे मार करके उनको विदेश में स्वागत होता था, विदेश में। आज इतना बदल गया है मेरा भारत देश कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री, आज का प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनको चरण छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में उनका चरण छू के स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है, उनका जो है ना आशीर्वाद लेता है। तो इतना देश मेरा बदल गया है। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री बाहर, आज किससे कांटे की टक्कर था? पाकिस्तान के साथ हमारा कांटे की टक्कर था आज तक। लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं, जब से मोदी साहब बागडोर संभाले, लगाम संभाले देश का, आज हमारा कांटे की टक्कर अमेरिका के साथ है, वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ। तो इससे नहीं समझ में आ रहा है कि देश मेरा कितना बदल गया है। हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है मोदी सरकार में। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुखी हैं, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है मोदी सरकार में, मोदी राज में। लेकिन कहते हैं जैन जी तो जो है वो राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी को कौन पसंद करता है? कौन सी कर रहे पसंद? बिल्कुल झूठ बात है। इन लोगों का काम है झूठा नैरेटिव फैला देना, मीडिया बाजी करना, हवाबाजी करना, झूठ फैला देना। उनको कोई 5 पैसा, देखिए भैया काबुलियत की बात होती है, काबिलियत उनके अंदर में एक वार्ड काउंसिलर की नहीं है। और प्रधानमंत्री कहाँ से बना देगा कोई? काबिलियत नहीं है ना, 5 पैसा का काबिलियत नहीं उनके अंदर में। कौन मंद बुद्धि है उनको कौन? और ऊपर से तो विदेशी है, विदेशी नागरिकता भी है उनके पास में, तो उनको कौन बनाएगा भैया यहाँ? ये सब बेकार बात है। इनका झूठ में जो है ना इनका ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अरे भैया आपके पास तो वोट चोरी अगर करना रहता तो मोदी जी अयोध्या धाम में वोट चोरी करके नहीं जीत जाते हैं। आपको देखिए, आपको कर्नाटक हो गया, आपको पंजाब हो गया, केरला हो गया, और आपको जो है तमिलनाडु हो गया, ये सब जगह में नहीं वोट चोरी करके जीत लेते। ये तो अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं करते हैं। पहले कहते ईवीएम चोरी कर लिया, अब कह रहे कि ईवीएम ये वोट चोरी कर लिया, पहले कहते थे ईवीएम हैक कर लिया। अरे भैया अगर ईवीएम हैक कर लिए तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? और जो ईवीएम अगर हैक हो सकता है तो मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि आप आइए दिल्ली, यहाँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस चलिए, चल करके वहाँ प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है। मैं उसको अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा और एक दिन में वो नेशनल हीरो बन जाएगा। हाँ, आप अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइए और चल करके प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है। आप एक दिन में नेशनल हीरो बन जाइए, 1 लाख रुपया मेरे से इनाम ले लो। 1 लाख इनाम दे देंगे? मैं अपना पॉकेट से, बीजेपी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। हम अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम देंगे उसको। आप आइए, प्रूफ करिए कि जो है वो अपना जो जितना अच्छा टेक्नीशियन है वो साथ में लेकर के आइए और चल करके प्रूव कर दीजिए कि गड़बड़ी हो सकती है ईवीएम में। मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, घोषित कर रहा हूँ, जो मेरा आवाज सुन रहे हैं। तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में ये सब मुद्दे बनेंगे? क्या लगता है? देखिए सर, कुछ भी मुद्दा नहीं बनना है और कुछ भी नहीं चाहिए। बस देश में हमें विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी अब इस बार हम लोग गलती कर दिए,
मोदी साहब को बहुमत नहीं दिए, हाँ। नहीं तो कानून धड़ाधड़ पास हो जाता। ये बोल रहे हैं घुसपैठिए को पालेंगे, जितने गठबंधन वाले हैं, और बीजेपी मोदी सरकार बोल रही है घुसपैठिए को भेजेंगे। तो ये जान लीजिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ये बाबर वाले हैं, कांग्रेस लोग बाबर वाले हैं, अब मोदी सरकार राम वाले हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इनका 3 पीढ़ी अफगानिस्तान में जा करके और बाबर का दरगाह में जाके मत्था टेका है, वहाँ सिरनी चढ़ाया है, और वहाँ जो है ना दुआ फतिया किया है, हाथ उठा करके दुआ सलामती के लिए, बाबर का सलामती के लिए दुआ किया है। तो ये बाबर वाले हैं, ठीक है, वो अपना जगह बाबर वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मोदी जी राम वाले हैं। बस ये देश की जनता को डिसाइड करना है कि आपको राम का खेमा में जाना है कि बाबर का खेमा में जाना है। ये देश की जनता को ये करना है, मतलब क्लियर करना है आपको जो है ना, आपको ये क्लियर करना है कि किस खेमा में आपको जाना है।